नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलो देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो देखते हैं सबसे पहली खबर को। उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, वेस्ट यूपी में बूंदाबांदी, 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश का अलर्ट। गुरुवार को आगरा में सुबह सर्द हवा के बाद तेज धूप, दिन का तापमान बढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पश्चिमी यूपी में आगरा और कानपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश की संभावना। वहीं 26 से 28 जनवरी तक बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिससे सुबह और दोपहर के तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं अगली खबर है, आईआईटी कानपुर के प्रणव आस्थाना ने बनाया AI यूरिन एनालाइजर, 15 सेकंड में मिलेगी 10 बीमारियों की रिपोर्ट। आईआईटी कानपुर से एमटेक प्रणव आस्थाना ने एक AI आधारित यूरिन स्ट्रिप एनालाइजर विकसित किया है। ये मोबाइल से स्कैन करने पर 15 सेकंड में लीवर, किडनी, हार्मोन्स सहित 10 बीमारियों की जानकारी 98% सही तरीके से देता है। मात्र 10 रुपए की लागत वाली ये तकनीक महंगी जांचों से मुक्ति दिलाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य जांच को सुलभ बनाएगी। इसे स्टार्टअप इंडिया में भी चुना गया है। वहीं अगली खबर है, 31 जनवरी तक परिषदी और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक कर ले ये जरूरी काम, नहीं तो रुक जाएगी सैलरी। परिषदी और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने मुख्य सचिव के आदेश पर ये निर्देश जारी किए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के समय पर विवरण अपलोड कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं अगली खबर है, यूपी के इन 37 जिलों को मिल सकते हैं 1900 करोड़। पूर्वांचल बुंदेलखंड फंड में 700 करोड़ ज्यादा मांगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 37 पिछले जिलों के लिए विकास के अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1900 करोड़ रुपए आवंटित किए जा सकते हैं। ये राशि चालू वित्तीय वर्ष से 700 करोड़ रुपए अधिक होगी। संतुलित क्षेत्रीय विकास निधि के तहत ये बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए भी 2400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं अगली खबर है, 20 राज्यों में भी मनाया जाएगा यूपी दिवस। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य दिल्ली और ब्रजेश पाठक गांधीनगर में रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस यूपी दिवस का आयोजन अब 20 अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। इन आयोजनों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य दिल्ली में और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गांधीनगर में शामिल होंगे। इनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों और सरकार के कार्यों में अन्य राज्यों को पारदर्शिता प्रदर्शित करना है। जनप्रतिनिधियों को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अगली खबर है, गणतंत्र दिवस पर 51 जिलों में मंत्री फहराएंगे तिरंगा। सीएम योगी, डिप्टी सीएम और लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य में करेंगे ध्वजारोहण। उत्तर प्रदेश सरकार ने गणतंत्र दिवस पर 51 जिलों में तिरंगा फहराने के लिए मंत्रियों को तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में झंडा फहराएंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में और ब्रजेश पाठक लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये निर्णय राज्य भर के गणतंत्र दिवस समारोह के व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करता है। वहीं अगली खबर है, उन्नाव में रात में युवती को हिरासत में रखने पर महिला दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस कर्मियों पर हुई कार्रवाई। उन्नाव में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई। चोरी के मामले में आरोपित की बहन को अवैध रूप से पुरुष लॉकअप में रखने व प्रताड़ित करने का आरोप एक महिला दरोगा, 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने कार्य में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की। ये मामला अगस्त 2025 का है, जिस पर अब उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप के बाद एक्शन लिया है। वहीं अगली खबर है, कानपुर वासियों को मिली बड़ी सौगात। 25 करोड़ रुपए शहर के ये इलाका बनेगा टूरिस्ट स्टार्ट। शासन ने दी मंजूरी। कानपुर केडीए बॉटेनिकल गार्डन को 25 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। गार्डन को पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट और बच्चों के लिए झूले सहित आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। 49 एकड़ में
फैले इस गार्डन में पाथवे वाटर बॉडी कैंटीन भी बनेगी। NBRI लखनऊ के सहयोग से इसे नया रूप दिया गया है, जिससे शहरवासियों को एक बेहतर मनोरंजक स्थल मिलेगा। वहीं अगली खबर है, नए लुक में दिखेगा यूपी का ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी मिलेंगी सुविधाएं। हर प्लेटफॉर्म बनेगा कॉन्कोर्स। कानपुर सेंट्रल स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। 2027 तक पूरा होने वाले इस कार्य में हर प्लेटफॉर्म पर कॉन्कोर्स बनाया जाएगा। इससे त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान यात्रियों को भीड़ को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें अलग प्रदेश और निकास मार्ग, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। वहीं अगली खबर है, मेरठ के खेल विश्वविद्यालय में मिलेगी 10 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन। सीएम योगी ने कई नई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के लिए 10 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की घोषणा की है, जिससे इसका कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ हो गया है। इसके अतिरिक्त भूमि पर नई खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विश्वविद्यालय में 15 खेलों की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे सभी ओलंपिक खेलों को शामिल किया जाएगा। इसमें एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य विस्तृत खेल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। वहीं अगली खबर है, यूपी के इस जिले में 129.39 लाख के लागत से बनाए जाएंगे 2 चेक डैम। 10,000 से ज्यादा किसानों को मिलेगी राहत। अमेठी के भादर क्षेत्र में सिंचाई और जल संरक्षण के लिए 129.39 लाख रुपए की लागत से चेक डैम बनाए जाएंगे। सोनारी का लहना नाला और गाजीपुर के मनोरमा नदी पर बनने वाले ये डैम 10,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित करेंगे, जिससे फसलों की सिंचाई होगी, भूजल स्तर बढ़ेगा और पशु पक्षियों को पानी मिलेगा। परियोजना का बजट स्वीकृत हो चुका है। वहीं अगली खबर है, आगरा के छोटे कारोबारियों को ग्लोबल बाजार का तोहफा। पोस्ट ऑफिस ने शुरू की कमाल की स्कीम, मिलेगी 1 लाख की सब्सिडी। डाक विभाग ने ग्रामीण कारोबारों और लघु व्यापारियों के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू कर दी है। इसके तहत निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने में मदद मिलेगी। योजना में डाक शुल्क पर न्यूनतम 75% या अधिकतम 1 लाख रुपए की वित्तीय वर्ष की सब्सिडी प्राप्त होगी। लाभ लेने के लिए इकाई का डाक विभाग में पंजीयन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना अनिवार्य है। ये छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। वहीं अगली खबर है, आगरा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदुत्व एकता को दी धार। बोले बटकर रहेंगे तो मिट जाएंगे नामो निशान। देवकी नंदन महाराज ने आगरा में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काशी मथुरा की मांग करते हुए हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, बस मंदिर वापस चाहिए। महाराज ने हिंदुओं से एकजुट होने और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का आह्वान किया ताकि सनातन धर्म और देश सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि बटे रहने पर पहचान मिट जाएगी, इसलिए सनातनियों को मिलकर प्रयास करना होगा। वहीं अगली खबर है, बलरामपुर महिला अस्पताल का होगा कायाकल्प। AI अल्ट्रासाउंड मशीन, हाईटेक लेवल रूम की मिलेगी सुविधाएं। बलरामपुर के जिला महिला चिकित्सालय को 1.52 करोड़ के बजट से आधुनिक बनाया जाएगा। इसमें AI आधारित अल्ट्रासाउंड मशीनें, निश्चित वर्क स्टेशन और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर उपकरण लगाए जाएंगे। अस्पताल की क्षमता 30 से 60 बेड की गई है। इन सुविधाओं से सुरक्षित प्रसव बढ़ेंगे और मातृ शिशु मृत्यु की दर कमी आएगी, जिससे जच्चा बच्चा बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। वहीं अगली खबर है, बांदा में सियासी बवाल। भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह और कथा आयोजक प्रवीण सिंह के समर्थकों में जमकर हुई मारपीट। हनुमंत कथा के बाद बांदा के एक होटल में भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह और कथा आयोजक प्रवीण सिंह के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। नशे की हालत में कमरों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। बेल्ट और लात घूंसे चले, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। एक कार क्षतिग्रस्त हुई। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जांच कर रही है, हालांकि अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। वहीं अगली खबर है, यूपी की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन बनाने की कवायद तेज। रोजगार और बेरोजगारी स्थिति मापने के लिए होगा सर्वे। बिजनौर में DM जसजीत कौर ने प्रदेश की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति मापने के लिए सर्वे कराने का
निर्देश दिया। डीएम ने विभागीय अधिकारियों को 2 दिन में आंकड़ों का पोर्टल पर मिलान सुनिश्चित करने को भी कहा ताकि जिले की प्रगति में कोई बाधा न आए। वहीं अगली खबर है, यूपी के इन ऐतिहासिक धरोहरों को मिलेगी नई पहचान। एएसआई ने संरक्षण और मरम्मत कार्यों को दी मंजूरी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चित्रकूट की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण को मंजूरी दी है। इसमें रिखैन गुफा, भार देओल मंदिर और चंदेल खालीन मंदिरों का जीर्णोद्धार शामिल है। गणेश बाग पर्यटकों के लिए शौचालय भी बनेगा। इन कार्यों से क्षेत्रों की पौराणिक विरासत संरक्षित होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं अगली खबर है, कर्तव्य पथ पर दिखेगा बुंदेलखंड का स्वाभिमान। कलिंजर किले पर आधारित होगी यूपी की झांकी। उत्तर प्रदेश के गणतंत्र दिवस झांकी पर इस बार ऐतिहासिक कलिंजर किले पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में इस किले की प्रशंसा की थी, जो बुंदेलखंड के शौर्य और संस्कृति का प्रतीक है। झांकी में किले की गौरवशाली विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास, ओडीओपी और लोक नृत्य भी प्रदर्शित होंगे, जो प्रदेश की समृद्ध पहचान को राष्ट्रीय मंच पर दर्शाएगा। वहीं अगली खबर है, 75 लाख से बनेगी सलीमपुर की पक्की सड़क। बरसात में कीचड़ और जल भराव से मिलेगी राहत। एटा के सलीमपुर गांव में 1 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क अब पक्की बनने जा रही है, जिससे ग्रामीणों की कई वर्षों से पुरानी समस्या दूर होगी। 75 लाख रुपए लागत से बनने वाली ये सड़क बारिश में होने वाले कीचड़ और जल भराव से निजात दिलाएगी। क्षेत्रीय विधायक की पहल पर यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिससे गाँव का आवागमन सुगम होगा और विकास को गति मिलेगी। वहीं अगली खबर है, अयोध्या में अवैध प्लाटिंग पर चला एडीए का बुलडोजर। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में मची खलबली। विकास प्राधिकरण के विस्तार के क्षेत्र में कराई जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रवर्तन दल लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। फिर भी मनबढ़ प्रॉपर्टी डीलर अवैध प्लाटिंग के पीछे नहीं है। अवैध प्लाटिंग को लेकर प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। वहीं अगली खबर है, अयोध्या के सभी 27 गौशालों में लगेंगे सोलर सीसीटीवी। विकास भवन 24 घंटे लाइव होगी देखरेख। अयोध्या के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सभी 87 गो आश्रय स्थलों पर अब वाईफाई, सोलर और सिम आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विकास भवन में केंद्रीय कंट्रोल रूम से 24 घंटे लाइव निगरानी की जाएगी। इससे गोवंशों की सुरक्षा, स्वच्छता और देखभाल में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यवस्थाएं अधिक प्रभावी बनी रहेंगी। वहीं अगली खबर है, खेलो इंडिया योजना के तहत कन्नौज में स्पोर्ट्स ग्राउंड का होगा कायाकल्प। खिलाड़ियों के लिए बनेगा 200 मीटर का ट्रैक। मेघोली कन्नौज में खेलो इंडिया योजना के तहत निर्मित बहुउद्देशीय हाल खेलो मैदान का जीर्णोद्धार कार्य तेज हो गया है। युवा कल्याण विभाग 5.39 करोड़ की लागत से बने इस परिसर में रंगाई पुताई मैदान, समतलीकरण और 200 मीटर मिट्टी का ट्रैक बनवा रहा है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर यहां जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 12 जनवरी को लोकार्पण के बाद कमियों को दूर किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।